आदाब, नमस्कार। मैं मोहित बान, चीफ इलेक्शन एजेंट वहीद परा। मैं इस वीडियो के माध्यम से दो चीज़ों के ऊपर बहुत आप लोगों का ध्यान जो है केंद्रित करना चाहता हूं। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी, और हमारे जो रिटर्निंग अफसर हैं श्रीनगर 02 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के, उनके भी। हमारे पास रिपीटेडली, खास तौर से डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में, चाहे त्राल है, पामपोर है, राजपुरा है, पुलवामा है, शोपियान है, हर जगह से ये कंप्लेंट आ रही है कि ईवीएम मशीन्स बहुत सारे पोलिंग बूथ पे एक्सट्रीमली स्लो हैं, और जितने भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वहां पे काम कर रहे हैं वो एक एक वोट डालने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगा रहे हैं। जानबूझ के जो प्रोसेस है उसको लंबा किया जा रहा है ताकि शाम तक की जो पोलिंग है उसके अंदर भारी तादाद में गिरावट आए। लोगों का हुजूम लगा हुआ है पोलिंग सेंटर्स के बाहर, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। उसके बाद भी प्रोसेस को फैसिलिटेट नहीं किया जाता है, लोगों को आराम नहीं दिया जा रहा है ताकि वो वोट डाल पाए। तो ये कहीं ना कहीं वापस हम एक 1987 का एक इलेक्शन एपिसोड देख रहे हैं, जहां पे एक पॉपुलर मैंडेट, जहां लोग दिल खोलकर बाहर वोट डालने आना चाह रहे हैं, वोट डालना चाह रहे हैं, लेकिन जो सिस्टम है, जो मशीनरी है, वो इसको फैसिलिटेट नहीं कर रही है। वो बाधाएं ला रही हैं, वो इसके अंदर रोड़े डाल रही हैं कि वोट ना डाले जाएं। दूसरी जो सबसे बड़ी कंप्लेंट आ रही है वो हमारे को डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से आ रही है, जहां पे हम सर्टन पॉकेट्स जहां हम देख रहे हैं, चाहे वो लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो छानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो जडीबल कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पे हमारे को मैसिव कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि जो हमारे पोलिंग एजेंट्स हैं उनके साथ हरासमेंट हो रही है, उनको वहां पे फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा है, उनको वहां पे वोटर स्लिप्स को आइडेंटिफाई करने नहीं दिया जा रहा है, जो वोटर वहां पे अंदर आ रहे हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन करने नहीं दी जा रही है। और जो उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा कंप्लेंट वहां पे आ रहा है कि जो बुजुर्ग वोटर आ रहे हैं, जिनके पास शायद उनकी नजर कमजोर है या उनको चलने फिरने में दिक्कत है, तो जो रिटर्निंग अफसर है वो हमारे एजेंट को अपना ऑफिसर नहीं दे रहे हैं, अपना कोई वॉलंटियर नहीं दे रहे हैं जो इन एल्डरली वोटर्स को फैसिलिटेट करें अपना वोट डालने में, जिनको जो तालीमी तौर पे थोड़े कम है, जो शायद हम इलिटरेट बोल सकते हैं, वो पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं है। जहां हमारा पोलिंग एजेंट उनको फैसिलिटेट करने जा रहा है तो उनको प्रिजाइडिंग अफसर एकदम टोक देते हैं, उनको भी वहां पे वो फैसिलिटेट करने नहीं दिया जा रहा है। तो ओवरऑल लाइटिंग का बहुत बड़ा इशू है, जो स्ट्रांग कंप्लेंट आ रही है हर तरफ से कि जितने भी ईवीएम मशीन्स के अंदर के रूम है वहां लाइटें हैं, वहां पोलिंग मशीन के ऊपर जो सीरियल नंबर है वही नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये चार कंप्लेंट्स जो पूरा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में मैसिवली स्लो वोटिंग है। एक घंटे में 20 से 25 वोट पड़ रहे हैं, तो 5 बजे तक आप खुद ही अंदाजा लग सकते हैं कि कितने कम वोट पड़ेंगे। दूसरा, एल्डरली वोटर्स को कहीं पे भी फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा है, उनको रोड़ा लटकाया जा रहा है। श्रीनगर के अंदर जडीबल, छानपुरा, लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमारे एजेंट्स को थ्रेटन किया जा रहा है, कोई फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा है उनको। तो मेरी रिक्वेस्ट है रिटर्निंग ऑफिसर्स के साथ, ईसीआई के तमाम ओहदेदारान, तमाम ऑफिसर्स के साथ, कि इसके ऊपर इंटरवीन किया जाए। लोगों का भरोसा इन इदारों से बड़ी मुश्किल से जुड़ता है। अगर ऐसे ही धांधलियां चलती रही, ऐसे ही प्रोसेस को हाईजैक करता रहा, तो लोग कभी भी इस डेमोक्रेटिक सेटअप के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि शायद हमारे इस वीडियो के बाद हम जल्द से जल्द सुधार देखा जाए, और अगर सुधार नहीं होता है तो हम डिमांड करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि तमाम श्रीनगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में रीपोलिंग होनी चाहिए। ये बराबर रिगिंग के बराबर माना जा सकता है इसको। फैसिलिटी यहां पे कुछ नहीं हो रही है। शुक्रिया।